नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ ईमेल्स हमें आई थी जो शादीशुदा हैं और कुछ अनमैरिड की भी इसमें हमें मेल्स आई थी, जिसमें उन्होंने प्रश्न पूछा था कि स्त्री शरीर की जो चाह है उससे कैसे मुक्त हों, मीन्स काम वासना से मुक्ति कैसे पाएं। तो इस विषय में आज आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। जब आप ये पूरी वीडियोस देख लेंगे तो आप इस काम वासना से आप मुक्त हो जाएंगे। आपके इन सभी का प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा और आप आज इसके बाद वीडियो देखने के बाद आप अध्यात्म में काफ़ी आगे जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आपका स्वागत है हमारे चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफ़र। आज के युग का जो इंसान है वो कभी तो ध्यान में डूबता है तो कभी काम वासना में डूबता है, जिस वजह से वो अध्यात्म में आगे नहीं पहुंच पाता। वो कभी आधा उस तरफ और आधा इस तरफ रहता है और उसकी जो बीच में ही नैया फंसी रहती है। उसने हर तरह के अलग अलग प्रकार के वासनाओं की क्रियाएं की, लेकिन फिर भी उसका दिल तृप्त नहीं हुआ। वो फिर उसी की आस में बैठा है, तो कभी ध्यान में तो कभी काम वासना में। तो इससे छुटकारा कैसे पाएं, इससे मुक्ति कैसे पाएं, इसको कैसे रोकें। तो इससे दोस्तों ना तो छुटकारा पाना है और ना ही इससे मुक्त होना है। जैसे व्यक्ति की उम्र 14 साल पार करती है तब काम वासना की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। 18 साल की आयु में वह पूर्ण तृप्त होता है। लेकिन आजकल जो शादियां हैं वो बहुत लेट होती हैं। पहले के समय में 18 साल की आयु से लेकर 21 साल की आयु तक शादी हो जाती थी और उस समय इतना ज़्यादा जो आज का युग के मानव का काम वासना के प्रति बहुत गलत हो गए हैं और बहुत ही अलग अलग घटनाएं घटती हैं। वो यही कारण है कि अब जो शादियां हो रही हैं वो 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल तक होती हैं, जबकि उसकी उम्र जिस समय उसे उस चीज़ की ज़रूरत थी वो 18 वर्ष थी। समय पर उसे चीज़ ना मिलने पर उसके बाद चाहे आप जितना मर्जी दो वो तृप्त नहीं हो सकते। वो जितना मर्जी उस आनंद को ढूंढने की कोशिश करे उसे नहीं मिलेगा, बल्कि वो और दुखी होता जाएगा। उसकी शक्ति नष्ट होनी शुरू हो जाएगी, फिर वो बाद में पछताना शुरू कर देगा। वासना से दुख ही मिलता है और कुछ नहीं। वासना से केवल बच्चे पैदा करना ही नहीं है, ये तो बहुत ही आसान है। वीर्य का उपयोग तो सभी को पता है, किसे बच्चे पैदा करने में इस्तेमाल करने वाला ये एक तत्व है और ध्यान को ऊपर ले जाने वाला भी यही ऊर्जा है। वो उस ऊर्जा को कभी भी समझ नहीं पाता और अपना जीवन व्यर्थ कर देता है।
उस क्षणिक आनंद को ढूंढते ढूंढते ही इस शरीर से विदा हो जाता है। तो उस ऊर्जा को रोकना नहीं है, उसे सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, उसे रूपांतरण करना है, उसका रास्ता आपने सही देना है। एक उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे एक नाली में पानी बह रहा है, तो उसे आप कुछ भी लगाकर उसके जाने के रास्ते में अवरोध पैदा करेंगे, थोड़ी देर के लिए तो पानी वहां पे रुक जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद जब पानी उस जो भी आपने अवरोध लगाया था, ईंट, पत्थर या मिट्टी या बोरा कुछ भी रखा था, जब उसको वो पार करेगा तो दूसरी तरफ फैल जाएगा। मीन्स आप उसको नहीं रोक सकते। थोड़ी देर के लिए तो उसे रोक पाएंगे, लेकिन वो बाद में दूसरी जगह से बहने लग जाएगा। इसी तरह जब इस काम ऊर्जा को आप रोकने की कोशिश करोगे तो ये भी दूसरी तरफ से बहने लग जाएगी। इसलिए इसे रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसे तो बहना ही है। लेकिन बहने के जैसे रास्ते में हम उस नाली को क्या करेंगे, जहां पानी जा रहा था उसे रोकने के लिए बोरी या किसी और चीज का या मिट्टी पत्थर का इस्तेमाल ना करके उसके बीच में ही से कोई नया रास्ता, एक नई नाली बना दी जाए, जिसमें से पानी फिर सही से बहकर दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये ऊर्जा, काम ऊर्जा जो बहती है, इसके दो रास्ते हैं। या तो आप इस अपने काम ऊर्जा को नीचे से बाहर बहा दोगे, या इसको ऊर्जा को उठाकर ऊपर ले जाओगे और सूक्ष्म रूप से ऊर्जा का इसका इस्तेमाल करके आज्ञा चक्र में इस ऊर्जा को भेजोगे। फिर आप आंतरिक स्थिति में पहुंच जाओगे। हमारे शरीर में दो नालियां हैं, चाहे आप इसे नीचे बहा दें भौतिक रूप से, या सूक्ष्म रूप से इसे ऊपर पहुंचा दें, तो ये आपके हाथ में है कि उस ऊर्जा को कहाँ बहाना है। आनंद दोनों तरफ से मिलेगा। अगर नीचे से बहेगी ऊर्जा तो थोड़ा सा आनंद मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर से ऊर्जा बह के आगे चक्र में प्रवेश करेगी तो बहुत ही आनंद आप महसूस करेंगे। 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन आप उस आनंद को महसूस कर पाएंगे, उस परम शांति को में लीन हो जाएंगे। तो फैसला आपके हाथ में है, आपने इस ऊर्जा को कौन से रास्ते में भेजना है। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी को आपके सवालों का उत्तर मिल गया होगा। और दोस्तों अगर आपने हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप फॉलो कर लें, ताकि जो भी हम आगे आने वाले दिनों में छोटी छोटी क्लिप्स ध्यान पे डालने वाले हैं वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल बटन को भी दबा दें, ताकि आपको ध्यान मार्ग में हर तरह के आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके और आप ध्यान साधना में आगे बढ़ सके। क्योंकि हमने चैनल में ध्यान करने वाली वीडियो भी डाली हैं और उनसे कौन कौन से आपके प्रश्न या समस्याएं आएंगी वो भी डाल दी गई हैं। तो आप उनको पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं और आप ध्यान में उस परम ऊर्जा के साथ एक हो सकते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।